important chapter, periodic table. Classification of elements. See, friends, today we are going to see this very important chapter about this we are going to discuss. First, let us see what is mean by elements. You know, element is the smallest particle of particle or substance which is made of same substance is known as element. Previously, around the 18th century, there were only 13 elements were there. And in that 13 elements, German scientist Doberai had developed one concept. He come to know that. तो उसे डोबेराय ने हमें बताया कि there is a relationship between atomic mass and chemical and physical properties. Atomic mass और chemical physical properties में there is a relation है. ये first around 18th century डोबेराय साइंटिस्ट इसने हमें बता दिया कि जब से लोगों के दिल में एलिमेंट्स के बारे में कि इंस्टिंक्टिव स्पिरिट इज क्रिएटेड, नोइंग थिंग्स, स्टडी, तो फिर एलिमेंट जो है दुनिया में जितने भी सारे सब्सटेंस हैं, दो सब्सटेंस है कंपोज्ड ऑफ many compounds, different forms of compounds, and compounds are made up of elements. Substances are composed of different forms of elements. Different substances are made up of different compounds, and compounds are made up of different elements. तो एलिमेंट्स की ये जरूरत हमें इतनी क्या जरूरत है कि एलिमेंट्स की स्टडी करना. देखिए, आपने लाइफ में आपने देखा होगा ग्लूकोज. ये जीवन में एसेंशियल चीज है. आपने सुना होगा CH3COOH. आज हमारे और तुम्हारे घर में जो जलने वाली बायोगैस है, ये CH3COOH. ये जो ग्लूकोज, बायोगैस, NaCl, ये जो बना है ये एलिमेंट से बने हैं. ग्लूकोज C6H12O6. तो ग्लूकोज जो बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है. इट मींस कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. आज हमारे और तुम्हारे घर में जो बायोगैस चलती है, बायोगैस मींस व्हाट? बायोगैस इज नथिंग बट CH3COOH. ये बायोगैस जो बनी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी है. इसका मतलब कंपाउंड इज अ बेस जिनके जरिए सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स और एनिमल्स की फूड स्टफ जो बना है, इसलिए कंपाउंड्स का बेस एलिमेंट्स है. और सारी चीज का दुनिया में जो भी हमारे और तुम्हारे सामने जो चीजें हैं उसका बेस है कंपाउंड्स. इसलिए कंपाउंड्स ये हमारी और तुम्हारी नीड है
उस नीड को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपाउंड्स की स्टडी की जरूरत है। तो डोबेराय ने एक कंसेप्ट डेवलप किया, उस कंसेप्ट का नाम है डोबेराइन्स ट्रेड। तो डोबेराय का ट्रेड में क्या आता है? डोबेराय का जो थ्योरी है, उस थ्योरी का और स्टडी का जो फंडामेंटल बेस है वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास जो है इस स्टडी का बेस है। An increasing order of the atomic mass, डोबेराय ने कलेक्टेड 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के बाद वो 3 एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थे, ऐसे 2-3 ग्रुप बना दिया। मगर आफ्टर 2 to 3 ग्रुप्स डोबेराय is failed in collecting and preparing another groups. That's why this study is discontinued. उसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेट। Around 1867, British scientist Newland Optis, he had developed his concept. डोबेराय क्या कहता है? स्टडी का जो बेस है वही है, इनका भी स्टडी का जो बेस है, कंसेप्ट सेम है, एटॉमिक मास। On increasing order of the atomic mass, he arranged 8 elements. Instead of 3 elements, Newlands arranged 8 elements. 8 elements के कई ग्रुप बना दिया और each and every 8 element, 8 element की और first element की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है। It means every 8 elements, he has collected some groups of 8 elements, and every 8 element or first element there is a similarity of chemical properties. कैल्शियम तक न्यूलैंड्स ऑक्टेट ने कई ग्रुप्स बना दिया, मगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सम ग्रुप्स अप टू कैल्शियम, he failed in collection of 8 new elements which are having the same chemical properties. That's why इनका भी जो स्टडी का मैटर है वो डिसकंटिन्यू हुआ। इसके बाद जो रशियन साइंटिस्ट है around 1862 to 72, रशियन साइंटिस्ट इसने एक न्यू मॉडल प्रिपरेशन किया, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। एज पर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स थे। मेंडेलीव पीरियड ने अपने टेबल में
और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है बेसिक यू नो एटॉमिक मास क्या होती है? ये एटम होती है, एटम में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन नंबर का जो एडिशन फिगर होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की जिनके जरिए अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बनते हैं। एंड hence on increasing order of atomic mass he has prepared a periodic table. मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल बना, एज पर हिज पीरियोडिक टेबल ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इनको पीरियड्स कहते हैं। देयर आर 7 periods and 8 vertical lines. There are 8 vertical lines. तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है, जो स्ट्रक्चर है, 7 period इट मींस 7 vertical rows. ये ग्रुप्स है 8 vertical columns, it means 8 groups are there. Within the structure of 7 periods and 8 vertical columns and 8 groups, 63 elements. 63 elements Mendeleev ने on the basis of increasing atomic mass increasing order of atomic mass, almost all the 63 elements he has fitted in this structure. तो और इसमें one more important thing is this कि सारे के सारे 63 elements इस structure में he has succeeded to fit in। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको ग्रुप्स कहते हैं। वो ग्रुप्स में हर ग्रुप में ही हैज ट्राइड टू फिजिकली केमिकली प्रॉपर्टीज आर सेम और इंक्रीजिंग हाइड्रोजन स्टार्टिंग है कि जिनका एटॉमिक मास 1 है, तो उसके बाद ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही हैज फिटेड ऑलमोस्ट ऑल 63 एलिमेंट्स। वन मोर थिंग, जिन एलिमेंट्स ने डिस्कवर हो गए नहीं, जिनका डिस्कवरी हुआ नहीं, ऐसे एलिमेंट्स के लिए इसने अपने पीरियोडिक टेबल में कहीं स्पेस रख दिया और उनके केमिकल फिजिकल पीरियड्स भी प्रेडिक्ट कर दिया कि बाद में दोज वे उनके जो डिस्कवर हुए उनके केमिकल फिजिकल पीरियड परफेक्टली राइट थे। इसका मतलब रशियन साइंटिस्ट मेंडेलीव ने जो स्ट्रक्चर बनाया, he successfully in filling almost all 63 elements in his structure, 8 columns and 7 periods थे। That's why ये पहला ऐसा साइंटिस्ट है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने स्ट्रक्चर में फिट करने में काबिल हुआ, इसीलिए इसकी अलग वैल्यू है। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हेनरी मोसले ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इसने अपने न्यू मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स इन्वॉल्व किया। 7 पीरियड मींस 7 हॉरिजॉन्टल रोज आ गए, 2 3 4 5 6 7। These are the 7 periods। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को
पीरियड्स कहते हैं। दे आर 7 इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, और 18 vertical lines are there. Those vertical lines are called groups. यह इसका यह है 1 से स्टार्ट है और 18 वर्टिकल कॉलम्स है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हेनरी मोस्ली ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये मॉडर्न पीरियड टेबल का स्ट्रक्चर बनाया। आपने इस स्ट्रक्चर में इसने 180 एलिमेंट्स फिट किया, मगर इसके पहले जो डोबेराइन हो गया, न्यूलैंड ऑक्टेट हुआ, मेंडेलीव हुआ, इन साइंटिस्ट का जो एक्सप्लेनेशन का स्टडी का जो बेस था एटॉमिक मास ही फंडामेंटल बेस थी। अपनी स्टडी का जो बेस है ने एटॉमिक मास इज रिस्पॉन्सिबल टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन है, जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होते हैं, उसका जो बेस है वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल ऑफ एलिमेंट्स। मगर अपने इस न्यू पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोस्ली इन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। हेनरी मोस्ली ने एटॉमिक मास के जगह पे एटॉमिक नंबर ले लिया। आप जानते हैं एटॉमिक मास जो होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों के नंबर का जो एडिशन का फिगर होता है वो एटॉमिक मास होता है। मगर हेनरी ने एटॉमिक नंबर जो है आपने इस पीरियोडिक स्टडी का फंडामेंटल बेस बना दिया कि जिनके जरिए एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये अपने स्टडी का इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस है, फंडामेंटल बेस है, जिनके जरिए सारा का सारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, उनकी स्टडी, उनकी थ्योरी इज डिपेंड्स ऑन दिस। एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उस प्रोटॉन का नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और दैट एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। द लेटर Z ये क्या बताती है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करती है। तो एटॉमिक नंबर जो है इस न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी का फंडामेंटल बेस है कि एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्रिएट करने में लीड करती है। और इनका स्टडी का एक्सप्लेनेशन का फंडामेंटल बेस जो है एटॉमिक मास है। On the increasing order of atomic mass, he has fitted almost all 118 elements in his structure. इस स्ट्रक्चर की जो खासियत है, this structure is classified into 4 parts. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का 4 पार्ट्स में डिवीजन होता है, ग्रुप्स 1 and 2। ये 2 ग्रुप्स को S ब्लॉक कहा करते हैं। In this S block, these 2 groups, group first and group second, और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक these elements अनदर ब्लॉक में इन्वॉल्व किया जाता है। उस ब्लॉक को D ब्लॉक कहते हैं। D ब्लॉक में जितने भी सारे मेटल्स हैं वो मेटल्स को ट्रांजिटिव एलिमेंट्स कहा करते हैं, बिकॉज
उनमें जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स के आउटरमोस्ट के 2 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट है। इट मीन्स ये एटम है, एटम ए न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है और डिफरेंट ऑर्बिट्स से इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। लास्ट के जो 2 ऑर्बिट्स है, ये 2 ऑर्बिट्स डी ब्लॉक में इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिटिव एलिमेंट्स कहा करते हैं। देन ग्रुप नंबर 13 to 18 इसको पी ब्लॉक कहा करते हैं। पी ब्लॉक इसमें 13 to 18 ग्रुप्स आर इन्वॉल्व। तो पी ब्लॉक की खासियत ये होती है, ये स्ट्रक्चर है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल का। ये स्ट्रक्चर का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। लेफ्ट साइड में मेटल्स और राइट साइड में नॉन मेटल्स। ये क्लासिफिकेशन जो करती है, यहाँ एक जिगजैग लाइन होती है। तो ये जिगजैग लाइन क्या होती है कि लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में नॉन मेटल्स है। तो जिगजैग लाइन उनको सेपरेट बना देती है, मेटल्स और नॉन मेटल को, और इनके बाउंड्री लाइन पे मेटलाइट्स ये मेटल होते हैं, ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ये मेटलाइट्स। मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनके प्रॉपर्टीज मिक्स होते हैं। नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इट मींस दीज एलिमेंट्स शोइंग बोथ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी। समझो, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद ये आई थिंक जर्मेनियम है, पोलोनियम है, एसबी, एंटीमनी है। ये बॉर्डर लाइन पे ये क्या है, मेटलाइट्स एलिमेंट है। तो मेटलाइट एलिमेंट मेटल को नॉन मेटल को सेपरेट बना देती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये पी ब्लॉक की एक खासियत होगी। पी ब्लॉक की और एक खासियत है कि ये जो 17th ग्रुप जो होता है, 17th ग्रुप में ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स आर हैलोजेंस एलिमेंट कहा करते हैं इसको। तो 17th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजेंस कहा करते हैं, बिकॉज दोज एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल दीज एलिमेंट्स सोर्स क्रिएटिंग एलिमेंट्स होते हैं, और सोर्स क्रिएटिंग एलिमेंट को ही हैलोजेंस कहा करते हैं। 17 ग्रुप में होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे सोर्स आर प्रोड्यूस्ड, इसीलिए उनको हैलोजेंस कहा करते हैं। और एक खासियत है 17 ग्रुप में जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये नॉन मेटल्स है, मगर वो गैस के फॉर्म में होते हैं। These elements are finding in the state of gas, गैस स्टेट में हमें मिलते हैं। उसके बाद जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, मगर मोस्टली ब्रोमीन वी आर फाइंडिंग इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट में वी आर फाइंडिंग इन नेचर। आयोडीन, आयोडीन ये भी नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स सोर्स क्रिएटिंग हैलोजेंस एलिमेंट है। तो
आयोडीन जो है उसका स्टेट जो है वो सॉलिड है। आयोडीन वी आर फाइंडिंग इन सॉलिड स्टेट। तो 17 ग्रुप की एक खासियत है, फर्स्ट हैलोजेंस कहा करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्प्लिटिंग एलिमेंट्स, इसलिए उसको हैलोजेंस कहा करते हैं। सेकंड, फ्लूरीन एंड क्लोरीन, these elements are staying in the state of gases. Third, bromine, this element we are finding in liquid state. Liquid state में हमें मिलता है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में। लास्ट वाला जो है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप जो होता है इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके सारे के सारे लास्ट के ऑर्बिट फुल है। लास्ट के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, इसलिए these elements हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे के जो इनर्ट गैसेस है वो नाइदर रिसीविंग एलिमेंट्स नॉन टेकिंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन इसको देते भी नहीं और लेते भी नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनर्ट गैसेस के जितने एलिमेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन में दे आर नॉट टेकिंग पार्ट, इसलिए उनको इनर्ट गैस कहा जाता है। इस एलिमेंट को इनर्ट गैस कहा करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये 3 ब्लॉक्स है, और लास्ट को बॉटम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल 2 सीरीज आते हैं। ये 2 सीरीज जो है एक्चुअली पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 इन्हीं का ये कंटिन्यूड पार्ट्स है। इनमें जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं, ये 57 से 71 तक ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको लैंथेनाइड्स कहा करते हैं। 89 से लेके 103 तक ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। ये 7 का जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ रखा गया है, उसको एक्टिनाइड्स कहा करते हैं। एक्टिनाइड इस 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स नाम से जाना करते हैं। और ये 2 सीरीज F ब्लॉक में इन्वॉल्व होता है। और एक खासियत है कि एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके आउटर एलिमेंट 3 ऑर्बिट्स, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये ऑर्बिट्स हैं। लास्ट ऑर्बिट जो है 1, 2 और 3, लास्ट के 3 ऑर्बिट जो है ये इनकम्प्लीट होते हैं इसके, इसलिए उनको इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट्स कहा करते हैं। दिस इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द 4 डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल। वन मोर थिंग इज दिस, एस ब्लॉक के जो ये फर्स्ट ग्रुप है और एस सेकंड ग्रुप है, इसमें फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं तो लिथियम होता है, फिर बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे फर्स्ट ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली एलिमेंट्स कहा जाता है। अल्कली फर्स्ट ग्रुप में होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हीं को अल्कली मेटल्स कहा जाता है।
फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली ग्रुप इस नाम से जाने जाते हैं। दोज एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट्स के मेटल्स के ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होते हैं उन्हीं को अल्कली मेटल्स कहते हैं। और सेकंड जो ग्रुप्स हैं, और एक बात, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट है उनकी वैलेंसी एक होती है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी एक होती है। वैलेंसी देखने से पहले और एक खासियत हम देखना चाहते हैं। इस स्ट्रक्चर में जितनी भी 7 ऑर्बिट्स हैं, 7 ऑर्बिट्स ये एटम का न्यूक्लियस है या ऑर्बिट्स है। देखो, एटम का फर्स्ट ऑर्बिट इनकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की होती है, तो पहला ऑर्बिट जो होता है, पहला पीरियड जो है, इनकी कैपेसिटी 2 एलिमेंट्स की होती है। पहली पीरियड की कैपेसिटी 2 है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। पहला पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, सेकंड पीरियड सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, और सेकंड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो है 8 है। इसीलिए इस सेकंड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट से, तो थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 18 का होता है, मगर फिर भी थर्ड पीरियड में 8 ही एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड्स फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होती है। फिफ्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, और सिक्स्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ पीरियड सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ पीरियड सेवंथ ऑर्बिट से। जैसे जैसे पीरियड्स का नंबर बढ़ता है, ऑर्बिट का नंबर भी, ऑर्बिट से नंबर से न्यू पीरियड की शुरुआत न्यू ऑर्बिट से होती है। फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड पीरियड सेकंड ऑर्बिट, थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड फोर्थ ऑर्बिट। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है वो पीरियड का नंबर भी बढ़ता है, तो पीरियड नंबर और ऑर्बिट नंबर सेम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से। फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट से, सेकंड पीरियड सेकंड ऑर्बिट से, थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट से। जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है वैसे पीरियड का नंबर भी बढ़ता है, और उनकी कैपेसिटी भी उतनी होती है। सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली अर्धन एलिमेंट्स कहते हैं, अर्धन अल्कली एलिमेंट्स कहते हैं, because these elements are mostly finding in the crust of earth। सरफेस के जो पृष्ठभाग होता है पृथ्वी का, उसके क्रस्ट में ये ऑल दीज एलिमेंट्स आर फाइंडिंग, इसलिए उसको अर्धन एलिमेंट्स कहा करते हैं। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है तो नेक्स्ट वीडियो में बताएं।